हेलो एवरीवन। आज हम लोग आपका जो बीएड सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल होने वाला है, मेन वाइवा जो होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें वाइवा क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, इसके साथ साथ इसमें आपका जो है लेसन प्लान कितने बना के लेके जाने हैं और वहाँ पर जाके क्या पढ़ाना है। ठीक है। अगर सबसे पहले अगर हम वाइवा क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत मुश्किल ही होगा कि आपसे वाइवा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आप लोग थ्योरी का एग्जाम आप लोग दे चुके हैं। ठीक है। और उसके बाद आपके मेन प्रैक्टिकल में आपका जो है वही देखा जाता है कि आपकी टीचिंग स्किल कैसी है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही रेयर होता है कि वो आपसे वाइवा क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर भी जो वाइवा के क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो वाइवा क्वेश्चंस में पहले तो आपके जो हैं शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण सूत्र है, साथ ही जो आपका माइक्रो टीचिंग होती है ना, और शिक्षण कौशल है, केंद्र और राज्य शिक्षा मंत्री हैं, डाइट है, सीआरटी है, एनसीईआरटी है, एनसीटीई और शिक्षा मंत्रालय, इन सब के हम कार्य देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है इसमें है पहला कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री का नाम है संदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है योगेंद्र उपाध्याय। ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं वो हैं श्रीमती गुलाब देवी। और जो भारत के इस समय जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। इसके बाद अब ये जो आपका जो डाइट रहती है जिला स्तर पर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसका काम क्या होता है कि जिले के लिए शैक्षिक संदर्भ संस्था के रूप में कार्य करना और जिले में सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षणों का गुणवत्तापूर्ण आयोजन एवं संचालन करना। ठीक है। जो टीचिंग ट्रेनिंग होती है, जो डीएलएड होता है, वो किसके थ्रू होता है? डाइट के थ्रू होता है ना, जिले स्तर पर। इसके अलावा एससीईआरटी है। एससीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। अब एससीईआरटी का वर्क क्या है? एससीईआरटी का वर्क है कि एससीईआरटी डील्स इन स्कूल एजुकेशन, academics like curriculum formulation, टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन, टीचर्स हैंडबुक्स एंड टीचर्स ट्रेनिंग। तो एससीईआरटी जो है वो स्टेट लेवल पर जो है आपका काउंसलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग होता है, जो आपकी टेक्स्ट बुक बनाती है। ठीक है। टेक्स्ट बुक बनाने के साथ साथ ये आपकी जो है करिकुलम डिज़ाइन करती है, टीचर्स के लिए हैंडबुक्स बनाती है। ये सारे काम आपके एससीईआरटी करती है स्टेट लेवल पर। ठीक है। अब इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी जो होती है नेशनल लेवल पर, इसका काम क्या है? एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। ये क्या है? इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेट इन 1961। इसका काम क्या है कि ये गवर्नमेंट द्वारा इसको जो स्थापित किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इसका काम ये है कि एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। तो जो स्कूल एजुकेशन जो बच्चों की है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को ही जो है क्वालिटी जो है एजुकेशन बनी रहे स्कूल में, उसके प्रति इसको एडवाइज करना है। किसको? केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को ये एडवाइज करती है स्कूल की एजुकेशन को लेकर। इसके बाद एनसीईआरटी के बाद आपका आता है एनसीटीई। एनसीटीई का मुख्य काम क्या है? जो टीचर ट्रेनिंग होती है। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द एनसीटीई is to achieve planned and coordinated development of the teacher education system throughout the country, the regulation and proper maintenance of norms and standards in the teacher education system and for matters connected therewith। ठीक है। इसका काम जो होता है, जो टीचर एजुकेशन है पूरे पूरे जो भारतवर्ष में, उसकी प्रॉपर जो है उसकी मानकता बनी रहे, उसका स्टैंडर्ड बना रहे। ठीक है। और जिस प्रकार से उसको प्लान किया गया है वो पूरी तरीके से उसको अचीव किया जाए। ठीक है। तो टीचर एजुकेशन के लिए टीचर एजुकेशन का काम कौन करता है? एनसीटीई। इसके बाद आपका आता है कि अभी जो आप शिक्षा मंत्रालय हम पढ़ते हैं वो क्या था? एमएचआरडी था। कब से? 1985 से जो है इसको हम एमएचआरडी के नाम से जानते थे। ठीक है। जो कि राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम इसको जो है, पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन जब राजीव गांधी की जब गवर्नमेंट आई तब इसका नाम इन्होंने जो है शिक्षा मंत्रालय से हटाकर क्या कर दिया था? एमएचआरडी।
यानी कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। और अभी जो नई आपकी एनईपी आई है, एनईपी 2020, इसमें दोबारा इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, जिसके अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद है आपका, ये आपके सारे शिक्षण सूत्र होते हैं, सरल से कठिन की ओर, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। इस प्रकार से ये सारे आपके शिक्षण सूत्र हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ आपकी जैसे कि निगमन विधि है, आगमन विधि है और इनके जनक है, ठीक है। तो इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि प्रश्नोत्तर विधि है, सुकरात विधि किसने दी है, प्रोजेक्ट विधि है, प्रयोजना विधि है वो किसने दी है, खेल विधि किसने दी है, डाल्टन विधि किसने दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितनी भी आपकी जो ये जो विधियाँ दी हैं इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे ये पूछ सकता है कि जैसे कि किंडरगार्टन विधि ये किसने दी है। इस प्रकार से आपकी ये सारी विधियाँ हैं। अब आते हैं माइक्रो टीचिंग पे। अभी आप जो टीचिंग करेंगे जाके प्रैक्टिकल में उसको बोलते हैं मैक्रो टीचिंग, लेकिन मैक्रो टीचिंग से पहले माइक्रो टीचिंग होती है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण होता है, ठीक है। अब सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, आपके करीब 14 के करीब जो है शिक्षण कौशल है। अब अलग अलग शिक्षण कौशल को अलग अलग तरीके से वहाँ पे पढ़ाया जाता है, जैसे प्रस्तावना कौशल है, प्रश्न कौशल है, श्यामपट्ट कौशल है। तो अभी जो आप जो टीचिंग करेंगे इसमें सारे कौशल शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो सूक्ष्म शिक्षण होता है माइक्रो टीचिंग में इन्हीं कौशलों को केवल एक ही कौशल को लेकर प्रश्न बनाए जाते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब ये दिया किसने था, माइक्रो टीचिंग किसने दी थी, डॉक्टर W एलन ने दी थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्लासरूम का जो आकार छोटा होता है और डॉक्टर AW एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। और भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण जो है वो डॉक्टर आपके जो हैं DD तिवारी, ठीक है, जो डॉक्टर DD तिवारी है, इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम जो है इंडिया में प्रयोग किया था, ठीक है। इसके बाद इसकी जो पाठ्य वस्तु होती है वो भी सीमित होती है, इसमें केवल एक कौशल के बारे में पढ़ाया जाता है। अब आगे आते हैं, जो ये सूक्ष्म शिक्षण होता है इसमें जो पढ़ाने की अवधि होती है वो केवल इसमें जो है आपकी 6 मिनट की होती है, ठीक है। कितनी होती है, 6 मिनट की होती है, या 4 से 5 मिनट भी आप बोल सकते हो। और जो स्टूडेंट होते हैं इनकी संख्या 5 से 10 ही होती है और एक ही शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है, ठीक है। आपके क्या कहते हैं, कम से कम 14 शिक्षण कौशल है जो माने गए हैं। और माइक्रो टीचिंग में यही होता है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में एक ही कौशल को लेकर पढ़ाया जाता है। प्रस्तावना कौशल को लेकर आपकी माइक्रो टीचिंग होती है, प्रश्न कौशल को लेकर, श्यामपट्ट कौशल को लेकर, और फिर मैक्रो टीचिंग में जाके क्या होता है, इन सारे कौशलों को हम यूज़ कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रो टीचिंग, ठीक है। जो जाके आप अभी अपने जो मेन प्रैक्टिकल होगा उसमें पढ़ाएंगे। बाकी जो माइक्रो टीचिंग है इसका पूरा चक्र होता है 36 मिनट का, ठीक है। और इसमें और इस पूरे चक्र में जो पढ़ाने की जो अवधि है वो 6 मिनट की है। देखिए ये आपका सूक्ष्म शिक्षण चक्र है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें पाठ योजना बनाएंगे, इसके बाद शिक्षण, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें रहेगा प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, फिर पुनः नियोजन, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका सूक्ष्म शिक्षण का चक्र है, ठीक है। इसमें 6 चरण आते हैं। इसके बाद अब देखिए इसमें जो पाठ योजना है सूक्ष्म शिक्षण में, सबसे पहले इसमें क्या होता है, पाठ योजना का निर्माण होता है जो कि 6 मिनट का टाइम लेता है। शिक्षण भी इसमें केवल 6 मिनट का होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो फीडबैक जो है वो प्रदान किया जाता है वो भी 6 मिनट का, फिर पुनः नियोजन होता है वो भी 6 मिनट का। तो इस प्रकार से 6-6 मिनट करके 6 चरणों में ये 36 मिनट में जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि पूरा चक्र कितना होता है, पढ़ाने की अवधि कितनी होती है, केवल 6 मिनट, ठीक है। अब देखिए शिक्षण कौशल, जो शिक्षण कौशल की बात हो रही थी, आपके जो शिक्षण कौशल हैं एलन और राय ने करीब 14 शिक्षण कौशलों को इन्होंने इम्पॉर्टेंट माना है, ठीक है। जिसमें से देखो सबसे पहले जो प्रस्तावना कौशल है ये आपको हर एक जगह मिलेगा। मैक्रो टीचिंग में आपकी शुरुआत ही आपकी जो है वो प्रस्तावना कौशल से ही होती है, ठीक है, प्रस्तावना प्रश्नों से होती है। ये जो है आपका प्रस्तावना कौशल
ये शिक्षण का प्रथम चरण होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, प्रस्तावना कौशल में जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चे को, मान लीजिए हम दिशाएं पढ़ा रहे हैं कि उत्तर पूर्व पश्चिम, ये सब हम दिशाएं पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे को ये तो पता होता है कि सुबह सूरज निकलता है, कहाँ से निकलता है, इतनी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। ठीक है, जैसे आप कक्षा 6 7 8 के बच्चों को डायरेक्शन पढ़ा रहे हैं, दिशाएं पढ़ा रहे हैं, तो उनको इतना नॉलेज होती है। तो जिस क्लास का बच्चा है उसको कितनी नॉलेज होगी उसके हिसाब से उससे प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे आप दिशाएं पढ़ा रहे हैं तो उससे पूछ लिए कि बच्चों सुबह जो सूर्य है वो कहाँ से निकलता है, तो बच्चे बोलेंगे पूर्व दिशा से। ठीक है, तो अब आप पूछो कि दिशाएं कितनी होती हैं, हो सकता है बच्चे जवाब दे दें, ना भी दे दें। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रस्तावना कौशल जो है वो बच्चों के जो नॉलेज होती है उस पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा उद्देश्य लेखन है ना। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल का इस्तेमाल बहुत होता है आपका माइक्रो टीचिंग में। ठीक है, इसके अलावा व्याख्या कौशल। ठीक है, ये आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन होता है एक तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, कि बच्चे को एक तो आप डांट दो, वो तो आपका हो गया नेगेटिव। ठीक है, आप और दूसरा आप पॉजिटिव ये होता है कि बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसको आपने उसकी तारीफ़ कर दी तो बच्चा और भी उससे ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसके अलावा फिर आता है पुनर्बलन कौशल, ये भी ऐसा ही होता है। ठीक है, इसके अलावा श्यामपट्ट लेखन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका भी काफ़ी यूज होता है। अब श्यामपट्ट पे क्या है कि इसमें साफ साफ लिखा भी है। जो बच्चे पूछ रहे थे कि ब्लैक बोर्ड पे खड़े कैसे होते हैं, ब्लैक बोर्ड पे खड़े होने का केवल एक ही रूल है कि आप इस तरीके से खड़े होइए कि जो आप लिख रहे हैं ना वो एकदम बच्चों की तरफ बिल्कुल पीठ करके खड़ा नहीं होना होता है। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे खड़े होने का मतलब ये है कि आप जो लिख रहे हैं वो बच्चे को दिखाई देना चाहिए सामने से। इस तरीके से आपको तिरछे होकर खड़े होना है। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड को छिपा नहीं लेना, आप जो लिख रहे हो वो बच्चे को दिखाई देना चाहिए, बस ये इससे मतलब होता है। दूसरा और भी जो चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खड़ा होना जो देखा जाता है वही कि आप बिल्कुल पीठ करके खड़े ना हो जाएं, कि बोर्ड बिल्कुल आप छिपा ना लें। एक अगर आप थोड़ा तिरछा होके खड़े होंगे तो आप जो लिखेंगे वो बच्चे को दिखाई दे कि आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो एकदम से खड़े हो जाते हैं ब्लैक बोर्ड छिपा के, पता ही नहीं चलता वो लिख क्या रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए बस। और जो आपकी जो टीचिंग में जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा वो यही देखते हैं कि आप खड़े कैसे हैं ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पुनरावृत्ति कौशल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसमें 3 4 ही हैं। एक श्यामपट्ट हो गया, पुनर्बलन हो गया, उद्दीपन हो गया। ठीक है, और आपका इसमें प्रश्न कौशल हो गया, प्रस्तावना, और इन्हीं का ही ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म आपका जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, माइक्रो टीचिंग होती है, ये 4 5 कौशल का ही जो है टीचिंग होती है उसमें। ठीक है, जो बच्चों ने की होगी कॉलेज में उनको मालूम भी होगा। अब देखिए आपको लेके क्या जाना उस दिन जो आपका मेन एग्जाम होगा, मेन प्रैक्टिकल है। आपकी एक तो 2 लेसन प्लान की फ़ाइल बनेगी। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका टीचिंग का जो पेपर रहा होगा, जैसे कि साइंस के जो बच्चे हैं उनके पास 2 पेपर आए होंगे, एक तो गणित शिक्षण, ठीक है, एक भौतिक शिक्षण यानी कि विज्ञान शिक्षण, भौतिक और उसमें रासायनिक यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आ जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक जो बच्चे आर्ट के हैं उनको मालूम होगी अपने सब्जेक्ट, जो बच्चे जो कॉमर्स के हैं उनको भी अपने सब्जेक्ट मालूम होंगे। जो बीएड फर्स्ट ईयर में आपने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो मार्कशीट में आपके जो पेपर लिख कर आए हैं वो कौन से हैं। ठीक है, उन्हीं 2 पेपर्स की आपकी एक एक लेसन प्लान बनती है, लेसन प्लान की फ़ाइल बनती है। ठीक है, एक एक लेसन प्लान लिखना है। जैसे कि साइंस के बच्चे हैं तो इनका एक पेपर तो हो गया गणित का यानी कि मैथ का, एक हो गया उनका विज्ञान यानी कि साइंस का। ठीक है, एक तो साइंस की लेसन प्लान की फ़ाइल बनेगी, ये आपको बना के लेके ही जानी है। ये वो फाइल है जो एग्जामिनर आपकी चेक करेगा ऑन द स्पॉट। ठीक है, एक तो आपकी साइंस की एक लेसन प्लान की फ़ाइल हो गई, 10 10 15 15 रुपए की फ़ाइल आती है वो ले लीजिएगा। और जो आपकी डबल साइड जो रिटर्न वाले जो पेजेस आते हैं ना वो ले लीजिएगा, उस पर बनाइएगा। ठीक है, और एक ब्लैक चार्ट पेपर आपको लेना पड़ेगा जो ब्लैक कलर का होता है, और उसके बाद अलावा भी चार्ट पेपर आपको ख़रीदने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेसन प्लान की फ़ाइल की। तो 2 पढ़ेंगी, जैसे साइंस के बच्चे हैं तो एक उनका साइंस का पेपर रहेगा, एक उनका मैथ का रहेगा। तो एक मैथ का लेसन प्लान बनेगा, एक साइंस का लेसन प्लान बनेगा। 2 फाइल रहेंगी, अलग अलग बनेंगी, एक ही फाइल में दोनों लेसन प्लान नहीं जाएंगे। ठीक है,
इसके साथ साथ ऊपर आप अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम, रोल नंबर, अपना जो है जो आप कॉलेज से भी पूछ लीजिएगा कि उस पर क्या क्या लिख लेना, ठीक है। मैक्रो लेसन प्लान वगैरह जो भी डालना होता है। फिर लेसन प्लान से संबंधित 2 चार्ट बनेंगे। अब जैसे मैथ में आपने लेसन प्लान बनाया रेक्टेंगल के ऊपर, तो आप एक चार्ट बनाएंगे मैथ का, उसमें आप रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें एरिया क्या है उसका, ठीक है, उसकी डेफिनेशन, जो भी आप रेक्टेंगल बना के जो भी उसको आप दर्शाना चाहे, जो आप पढ़ाएंगे वहाँ जाके वो आपको चार्ट पे पूरा दर्शाना पड़ेगा। दूसरा, अगर साइंस में मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, जैसे अब इसमें जो मैंने लेसन प्लान डाला है, मिश्रण पढ़ा रहे हैं, मिक्सर, ठीक है, समांगी विषमांगी 2 तरह के मिश्रण होते हैं, तो वो आपको चार्ट पे आपको दर्शाने पड़ेंगे, ठीक है, वो आपको बना के लेके जाना पड़ेगा। इस प्रकार से 2 चार्ट हो गए, 2 लेसन प्लान हो गए, ठीक है। पॉइंटर जो होता है वो मार्केट मिल जाता है आपको स्टेशनरी के शॉप पे, पढ़ाने के काम में आता है। डस्टर भी लेके जाना पड़ता है, चौक। अब कलर चौक का ऐसा है, जो प्रकरण हम डालते हैं, प्रकरण जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो हम डालते हैं वो कलर चौक से डालते हैं। आप वाइट भी ले जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रकरण जो है आपको कलर चौक से ही वैसे डालना चाहिए, ठीक है। डबल साइडेड टेप लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप चार्ट जो पढ़ाएंगे ना वहाँ पे, चार्ट आपको वहाँ चिपकाना पड़ता है, ठीक है, पढ़ाते टाइम, उसके लिए आपको डबल साइडेड टेप भी चाहिए। और रिकॉर्ड फाइल, ये रिकॉर्ड फाइल जो है आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिए कि अब वो बनवा रहे हैं कि नहीं। इसमें करीब 60 लेसन प्लान बनते हैं, और वो तो पूरी साल में ही बन पाते हैं। अभी आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप 60 लेसन प्लान बना लेंगे। 30 लेसन प्लान एक सब्जेक्ट के और 30 लेसन प्लान एक अलग सब्जेक्ट के। जैसे 30 आपके मैथ के बनेंगे, 30 आपके जो साइंस के बनेंगे, यही आप जाके स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाते हैं, ये वो रिकॉर्ड फाइल है, ठीक है। ये आप बना पाएंगे नहीं, लेकिन अगर 8-8 10-10 अगर आप लिख भी पाएँ अलग अलग, तो कोशिश कर लीजिएगा, या अपने कॉलेज में इस बारे में बात कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जो फाइल है ये आपको बना के ले जानी पड़ेंगी, क्योंकि ऑन द स्पॉट ही चेक होती हैं, ठीक है। 2 लेसन प्लान की फाइल बनती है, एक जैसे साइंस के बच्चे हैं तो वो एक मैथ का बनाएंगे और एक उसका साइंस का बनाएंगे, ठीक है। और उसी के संबंधित 2 चार्ट होंगे, एक मैथ का रहेगा, एक साइंस का रहेगा, ठीक है। ये तो अब बात होगी आपको लेके क्या जाना है। इसके बाद ये है कि अब बना के क्या ले जाओगे आप, वही 2 चार्ट, एक जैसे अब मैथ का हो गया, एक साइंस का हो गया, 2 लेसन प्लान अलग अलग फाइल में। मैथ का लेसन प्लान अलग फाइल में रहेगा, और साइंस का जो लेसन प्लान रहेगा वो आपका अलग फाइल में रहेगा, ठीक है। जो डबल साइडेड जो राइटिंग के जो पेपर्स आते हैं ना, वो खरीद लीजिएगा, और जो 10-15 रुपए की जो फाइल्स आती हैं प्लास्टिक की, वो ले लीजिएगा। अब रिकॉर्ड फाइल के बारे में आप कॉलेज में बात कीजिए, इसमें 60 लेसन प्लान बनते हैं। अब ये मुमकिन तो है नहीं, तो अभी इसमें क्या, हर एक जो टीचिंग पेपर रहता है ना, अब जैसे मैथ के भी 30 और उसमें साइंस के भी 30, ठीक है। अगर 8-8 10-10 भी लिखने हो तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप कॉलेज वाले बोलते हैं वैसे कर लीजिएगा इस बारे में, है ना। ये लेकिन आपको बना के लेके जाने पड़ेंगे, 2 लेसन प्लान 2 चार्ट, ठीक है। ये पक्का आपको लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम यही आपको जाके पढ़ाने हैं। जो ये 2 लेसन प्लान लेके जाएंगे ना आप, इनमें से आपको कोई एक आपको टीचर बोल देगा कि पढ़ाइए, आप अपनी चॉइस से उसमें पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और दोनों पढ़वाए तो दोनों पढ़ाइए, एक वैसे मुश्किल ही होता है, वो एक भी ठीक से आप पढ़ नहीं पाते वहाँ, ठीक है। इसके बाद अब देखिए ये क्या है, अब ये 2 टीचिंग पेपर रहे होते हैं आपके। अब इसमें क्या कहते हैं, सेकेंड ईयर में ये आपकी ये पॉइंट देखिए, जो रिकॉर्ड फाइल रहती है ना, वो 60 लेसन प्लान रहते हैं, और हर एक पेपर के 30 लेसन प्लान रहते हैं। जो आपने बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपके टीचिंग के पेपर रहे होंगे ना, उनमें से रहते हैं। जैसे साइंस के बच्चे रहे होंगे तो उनके पास साइंस और मैथ 2 टीचिंग सब्जेक्ट रहे होंगे, तो 30 लेसन प्लान मैथ के, 30 साइंस के, इस प्रकार से बनाने होते हैं। तो ये रिकॉर्ड पूरी फाइल रहती है, इसके नंबर्स होते हैं, और इस बारे में आप कॉलेज में बात कर लीजिए। अगर आप 10-10 या 8-8 भी बना पाते हैं अलग अलग फाइल में, तो उनको भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बना पाए तो बना लीजिएगा, ये भले ही ना चेक हो, लेकिन ये जो 2 लेसन प्लान है जो वहाँ जाके आप पढ़ाएंगे, ये पक्का चेक होंगे, ठीक है। ये पक्का चेक होंगे, चार्ट भी लेके जाइएगा पक्का, और लेसन प्लान भी। इसके अलावा अब देखिए ये आपका लेसन प्लान है, ये साइंस का लेसन प्लान है, ठीक है। ये आपका मिश्रण का है। अब इसमें विस्तृत पाठ्य योजना यानी कि मैक्रो टीचिंग का, ठीक है, मैक्रो लेसन प्लान है। सबसे पहले यहाँ डेट आती है, दिनांक, विषय, यही क्रम रहता है इसका,
ठीक है। दिनांक के नीचे आपको कक्षा लिखनी है, विषय के नीचे उपविषय लिखना है, उपविषय के नीचे आपको यहाँ प्रकरण लिखना है। ठीक है, यही इसका पूरा फॉर्मेट रहता है लेसन प्लान का। विषय आपका यहाँ विज्ञान है, चक्र जैसा कौन सा पीरियड चल रहा है, अमूमन फर्स्ट ही चल रहा होगा तो आप फर्स्ट डाल लीजिएगा। कक्षा जैसे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 जो भी आपको सूटेबल लगे। एनसीईआरटी की बुक्स ऑनलाइन मिल जाती हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चैप्टर जो आप पढ़ा पाएँ, जो आपको सिंपल लगे वो आप ले लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेरे को जाके वहाँ पढ़ाना है, तो जो आप क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट होके पढ़ा पाएँ उसको आप ले गया। ठीक है, उसी को आप जो है लिख के लेके जाइएगा, जो 2 लेसन प्लान आप लिख के लेके जाएंगे। ठीक है, अब ये साइंस का है, मैं बता देती हूँ कि लिखना कैसे है। तो कक्षा ये 7th क्लास का है। उपविषय क्या है, ये केमिस्ट्री का है। उपविषय हो भी सकता है ना भी हो और हो भी हो। ठीक है, अब इसमें है क्योंकि ये मिश्रण है, मिश्रण जो केमिस्ट्री में आता है, इसीलिए मैंने इसमें उपविषय डाल दिया। और बाई चांस अगर उपविषय नहीं मिलता है, अब जैसे मैथ है, मैथ में आप जो है क्या कहते हैं ज्यामिति पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अब उसमें उपविषय डालेंगे, उसके बाद उसका प्रकरण डालेंगे। तो अब लेकिन जो यही भी हो सकता है कि आपको उपविषय ना मिले, ठीक है, तो खाली विषय के नीचे आप प्रकरण भी डाल सकते हैं। चक्र अवधि ये 40 मिनट का लेसन प्लान है। ठीक है, कितने मिनट का, 40 मिनट का, 40 से 45 मिनट का आपका जो लेसन प्लान रहता है। अब उसके नीचे आपका आता है विद्यालय। ये विद्यालय वो लिखना होता है जहाँ आप पढ़ा रहे होते हैं। अब जो ये आप जो है एग्जामिनर के सामने पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आप जहाँ जो आपका नोडल सेंटर है उसका नाम डाल लीजिएगा। ठीक है, जहाँ आपका प्रैक्टिकल होगा, आपका अपने कॉलेज में हो, कहाँ होगा अभी पता नहीं है, तो जहाँ हो, आपके अपने कॉलेज में हो या नोडल सेंटर पे हो, जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर हो, जहाँ पर भी हो उसका नाम आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। ठीक है, विद्यालय करके। और वैसे यहाँ पर उस स्कूल का नाम डलता है जहाँ पर आके जाके आप टीचिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, जो बीएड में जिन्होंने की होगी टीचिंग उन्हें मालूम होगा। फिर है सामान्य उद्देश्य। सबसे पहले आते हैं सामान्य उद्देश्य। ये पूरे पेज, ये जो है आपका लेफ्ट पेज से मत स्टार्ट कीजिएगा। इसका फॉर्मेट ही यही है कि ये राइट पेज से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो आपका स्टार्ट होगा ना लेसन प्लान, ये राइट पेज से ही स्टार्ट होगा, इसी पेज से स्टार्ट होगा। आप सोचे कि लेफ्ट से स्टार्ट कर दे तो पूरा बिगड़ जाएगा, आगे का फॉर्मेट बिगड़ जाएगा। इसी पेज से ये स्टार्ट होगा। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य आएंगे। अब ये विज्ञान विषय के बारे में, इसलिए यहाँ विज्ञान के बारे में। अब कोई गणित है तो यहाँ गणित लिख दीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है। इसके बाद ये आपका सेकंड और थर्ड पेज आते हैं। इसमें क्या होता है, अब देखिए, इसके बाद ये वो सामान्य उद्देश्य थे, ये विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट में आते हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, अभिवृत्त्यात्मक और प्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य में ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, बोधात्मक में बोध वाले, कौशलात्मक में आपने क्या स्किल प्राप्त कर रहे हैं, बच्चे इससे क्या सीख रहे हैं, अभिवृत्त्यात्मक बच्चों में किस प्रकार की रुचि उत्पन्न हो रही है, प्रयोगात्मक वो प्रैक्टिकल क्या करेंगे। अब जो मिश्रण है तो क्या उनको किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा, छात्रों को पदार्थ के बारे में अवगत कराएंगे। ठीक है, और छात्रों को मिश्रण और उनके प्रकार के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक में क्या होगा कि छात्र मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे। कौशलात्मक में क्या होगा कि छात्र मिश्रण के प्रकारों को दर्शाता हुआ चार्ट बनाएंगे। ठीक है, आप चार्ट बना के लेके जाएंगे। फिर है कि अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, छात्रों को विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न होगी। प्रयोग में बच्चे क्या करेंगे कि इस छात्र विभिन्न पदार्थों का संग्रह कर मिश्रण बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपके विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं। ठीक है, अब सहायक शिक्षण सामग्री है, समस्त कक्षोपयोगी उपकरण, जो भी चौक डस्टर आपका रहता है, पॉइंटर वगैरह, मिश्रण को दर्शाता हुआ चार्ट। आपको यहाँ पे एक बड़ा चार्ट बना के ले, बाई चांस अगर आप जैसे यही लेसन प्लान लेके जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो आपको पूरा एक चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, मिश्रण को दर्शाता हुआ चार्ट और मिश्रण के प्रकारों को दर्शाता हुआ चार्ट। एक ही चार्ट पे आप जैसे मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, वो उसको आप पूरे एक ही चार्ट पे उसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, 4 चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसी को डिवाइड करके जितने भी आपकी पिक्चर्स आपको लगे कि ये बनाना ज़रूरी है उसको डिवाइड कर लीजिएगा चार्ट को, 4 पार्ट में, 3 पार्ट में, 2 पार्ट में। ठीक है, एक ही चार्ट पर सारे आपको पिक्चर्स बना के लेके जानी है। अब इसमें फिर पूर्व ज्ञान, सहायक शिक्षण सामग्री बाद इसमें हेडिंग आती है पूर्व ज्ञान। ठीक है, अब ये हो गया दूसरा। अब इस पेज के लेफ्ट पेज के राइट पेज पर ये आता है आपके प्रस्तावना प्रश्न, ये सब में कॉमन रहेंगे। ठीक है, और जो प्रस्तावना प्रश्न रहते हैं ना, जो बच्चों को पहले से नॉलेज रहती है उसके हिसाब से रहते हैं। अब जैसे इसमें प्रश्न है कि बच्चों आपने कभी नींबू पानी पिया है, बच्चे कहेंगे हाँ हमने पिया है। फिर अब जो बच्चों ने आंसर दिया है उससे आपका सेकंड क्वेश्चन होगा
जिस प्रकार से बच्चे आंसर देते हैं, ठीक है। अब आप बच्चे कह रहे हैं कि हाँ हमने पिया है, तो अब आप पूछेंगे कि नींबू पानी पीने में कैसा लगता है, तो अब बच्चे बोले खट्टा मीठा लगता है। अब बच्चों के आंसर से आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ कि नींबू पानी खट्टा मीठा क्यों लगता है, तो बच्चे बोलेंगे चीनी और नींबू के कारण खट्टा मीठा लगता है। अब बच्चों ने ये आंसर दिया, अब इस आंसर से आपका क्वेश्चन बनेगा कि इस प्रकार चीनी और नींबू के घोल को क्या कहते हैं। बच्चे कहेंगे मिश्रण कहते हैं, हो सकता है बच्चे ना भी कहें, आप बोल दीजिए। फिर आप पूछेंगे कि आप मिश्रण के बारे में क्या जानते हैं, कुछ बच्चे बोल पाएंगे कुछ नहीं बोल पाएंगे। यहाँ आ गई समस्या, अब आपको पढ़ाना है यहाँ मिश्रण बच्चों को, ठीक है। ये आपका आता है उद्देश्य कथन। इसके बाद ये आपका दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये दोनों इस प्रकार से रहते हैं, ठीक है, यही फॉर्मेट है इसका। इसके बाद नेक्स्ट ये पेज आएंगे आपके फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, अब यहाँ से आपका जो है लेसन प्लान का जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाएगा। पहला आएगा शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण विधि, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट, सहायक शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन प्रश्न। ये आपको ब्लैक चार्ट पेपर आता है वो आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें लगता है, ये छोटा सा श्यामपट्ट आपको मतलब ब्लैक बोर्ड बनाना पड़ता है लेसन प्लान में, ठीक है। उसमें आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे या मिश्रण की परिभाषा कि हम जो पढ़ा रहे होते हैं ना, जैसे ब्लैक बोर्ड में बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। अब ये जो हमारा शिक्षण बिंदु है मिश्रण पहला है ना, हम मेरे इसमें जो है 3 पॉइंट है। अब जरूरी नहीं है 3 पॉइंट है, लेकिन कोशिश करना कि आपके 2 पॉइंट रहें। जैसे आप वर्ग पढ़ा रहे हैं, स्क्वायर पढ़ा रहे हैं तो वर्ग रहेगा, ठीक है, वर्ग की परिभाषा रहेगी, दूसरा वर्ग के सूत्र रहेंगे उससे रिलेटेड, तो आपके 2 पॉइंट हो गए। वर्ग की परिभाषा 1 पॉइंट, दूसरा वर्ग की सूत्र, ठीक है। अब इसमें मिश्रण है, मिश्रण क्या है, मिश्रण कितने प्रकार के, समांगी विषमांगी, या 3 पॉइंट हो गए इसमें, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो पक्का रहने ही रहने हैं। अब फर्स्ट है आपका मिश्रण, यहाँ हम मिश्रण पढ़ा रहे हैं, शिक्षण बिंदु यही आपको यहाँ बोर्ड पे लिख देना है, यही बात, ठीक है। अब अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, ठीक है, इस प्रकार से ये आपके व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे। फिर शिक्षण प्रवृत्ति, सबसे पहले अब आएंगे आपके विकासात्मक प्रश्न। ये भी प्रस्तावना प्रश्न जैसे ही होते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है, इनमें कोई अंतर नहीं होता। जैसे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वैसे विकासात्मक प्रश्न रहते हैं। अब इनकी प्रविधि क्या, शिक्षण विधि कैसी है हमारी, यहाँ हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो प्रविधि हमारी क्या है, प्रश्नोत्तर, ठीक है। अब ये पूरा अच्छा, ये आपकी छात्राध्यापिका क्रिया यानी कि ये आपका रिस्पॉन्स है, ये बच्चे आपका आंसर कर रहे हैं, ये बच्चों का रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये आपका मूल्यांकन प्रश्न रहता है कि मिश्रण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी रो बनती है और इसको यहाँ से बंद कर लीजिएगा। जैसे आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं ना नीचे, ये पूरा बंद रहता है, ठीक है। इसको बाय चांस आप ये लाइनिंग तो कर दें, ये वाली वर्टिकल वाली, लेकिन हॉरिजॉन्टल ना बनाए, ये गलत हो जाता है, ठीक है। इसको कंप्लीट, इसको क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, जब ये विकासात्मक प्रश्न यहाँ खत्म हो जाएंगे, फिर आपका आएगा छात्राध्यापिका कथन। इसकी प्रविधि क्या है, प्रदर्शन विधि, आप व्याख्या कर रहे हैं ना यहाँ पे। अब ये क्या है, शिक्षण कौशल के कैसा है, या सारे शिक्षण कौशल, प्रस्तावना कौशल, प्रश्नोत्तर, श्यामपट्ट कौशल, व्याख्या कौशल, पुनर्बलन, उद्दीपन, ये सारे यहाँ पे यूज हो जाते हैं मैक्रो में, ठीक है। और माइक्रो में क्या अलग अलग पढ़ाते हैं, यही अंतर है, इसमें सारे यूज हो गए आपके। अब इसके बाद आपका आएगा, ये आगे आपका चलता जाएगा। पहले आपके विकासात्मक प्रश्न आए है ना, इसके बाद आपके छात्राध्यापिका कथन आया, इसके बाद ये आपका ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से पूरा लेसन प्लान ऐसे चलता रहेगा फ्लो में। इसके बाद आपका ये आपके व्यवहारगत परिवर्तन, अभिव्रात्या, प्रयोगात्मक, जो आपके विशिष्ट उद्देश्य थे ना, हर एक में 5 लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब प्रविधि इसके, अब इसके बाद जब आपने स्टेटमेंट बच्चों को बता दिया मिश्रण क्या है, मिश्रण की क्या परिभाषा, फिर आपसे बच्चों ने जो सीखा उससे आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। इसकी प्रविधि कैसी है, प्रश्नोत्तर है। आपने पढ़ा दिया मिश्रण क्या है, तो आप पूछेंगे मिश्रण कैसा है, मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण के अवयवों को कैसे अलग किया जा सकता है। जो आपने पढ़ाया है वही क्वेश्चंस आप बच्चों से यहाँ पे करेंगे और बच्चे ये आंसर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरी हेडिंग स्टार्ट हो गई है समांगी मिश्रण की। अब समांगी मिश्रण में आपका यहाँ ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, आगे सारे उद्देश्य शुरू हो जाएंगे। अब इनकी फिर से वही विकासात्मक प्रश्न आ गए, आप बच्चों से प्रश्न करेंगे विकासात्मक, ठीक है। इसकी प्रविधि कैसी है, प्रश्नोत्तर। अब ये मूल्यांकन प्रश्न, ये समांगी मिश्रण यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए ये यहाँ लिखा जाएगा कि समांगी मिश्रण से आप क्या समझते हैं, ठीक है।
इसके बाद ये जो श्यामपट्ट जो है वो समांगी मिश्रण के लिए, शिक्षण बिंदु क्या है, समांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण के उदाहरण, ये मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें रहेगा, अब ये आपके व्यवहारगत परिवर्तन चल रहे हैं समांगी मिश्रण में। ठीक है, प्रयोगात्मक तक जाते हैं। अब मैं बच्चों से मैंने विकासात्मक प्रश्न पूछ लिया उसमें, फिर मेरा कथन आएगा, ये स्टेटमेंट। अब इसकी विधि कैसी है, प्रदर्शन विधि। अब ये चार्ट है, अब ये आपको बड़ा चार्ट बना, यहाँ भी लेसन प्लान में भी बनाना है, ये श्यामपट्ट और सहायक शिक्षण सामग्री में भी आपको ये छोटा सा बना के जाना पड़ता है। ठीक है, एक तो वो छोटा सा ब्लैक बोर्ड, छोटे से ये चार्ट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये समांगी मिश्रण का चार्ट है, और इससे पहले जो समांगी मिश्रण में जो मैं पढ़ा रही थी ना, ये जो मैं पढ़ा रही थी वो मैंने इसमें पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, ब्लैक के ऊपर। इसके अलावा अब आपका आता है इसमें, अब ये आपका इसमें ये चार्ट है, यही चार्ट आपको बड़ा बना के लेके जाना पड़ता है। बाई चांस अगर आप जैसे ये लेके यही आप पढ़ा रहे हैं वहाँ जाके एग्जामिनर के सामने, तो आपको जो आप चार्ट बना के लेके जाएंगे ना, उसमें आप ये समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण ये दोनों एक चार्ट पे आप बना के लेके जाएंगे। ये आपका रहेगा साइंस का चार्ट। ठीक है, आप जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें छात्राध्यापक का कथन आया, ये मैंने पढ़ा दिया, समांगी मिश्रण कैसे कहते हैं इसको उदाहरण क्या है। अब मैंने जो यहाँ जो पढ़ा दिया ना, तो आगे ये जो बोधात्मक प्रश्न है ना, ये इसी से रिलेटेड रहेंगे आपके। ठीक है, प्रविधि कैसी रहेगी इसकी, प्रश्नोत्तर क्वेश्चन, ये देखिएगा 3 या 4 क्वेश्चन बन जाए आपके बोधात्मक। ठीक है, इसके बाद आपका समांगी मिश्रण के बाद ये यहाँ समांगी मिश्रण यहाँ खत्म हो गया, ये ऐसे ये फ्लो में चलता रहता है। अब बाई चांस यहाँ खत्म नहीं होता तो वो आगे इसमें आगे आप बढ़ा सकते थे। ठीक है, यहाँ पे भी आप आ सकते थे आगे, जैसे ये यहाँ पे ख़त्म हो गया था, जैसे समांगी मिश्रण से पहले जो मिश्रण जो था ना वो यहीं ख़त्म हो गया था आपका बोधात्मक प्रश्न पे, तो मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब देखो समांगी मिश्रण आपका यहीं ख़त्म हो गया, तो आगे आपका तीसरा पॉइंट यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। मैं आगे मैं कौन सा पॉइंट यहाँ पढ़ा रही हूँ बच्चों को, विषमांगी मिश्रण पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब इसमें इसके उद्देश्य शुरू हो गए, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, प्रयोगात्मक। ठीक है, अब वही विकासात्मक प्रश्न शुरू हो जाएंगे, प्रस्तावना प्रश्न जैसे। फिर प्रदर्शन विधि मैं बच्चे बता नहीं पाएंगे विषमांगी मिश्रण से आप क्या समझते हैं, फिर मैं बच्चों को बताऊंगी कि विषमांगी मिश्रण होता क्या है। फिर यहाँ से आपके बोधात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपका चार्ट है, ये ब्लैक बोर्ड पे आप विषमांगी मिश्रण पढ़ा रहे हैं, उनके उदाहरण पढ़ा रहे हैं, तो वही आप पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका विषमांगी मिश्रण का ये आपका चार्ट रहेगा छोटा सा, ये भी आपको बनाना रहना आता है। ये आपका मूल्यांकन प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका विषमांगी मिश्रण आपने पढ़ा दिया, ये बोधात्मक प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए, यहाँ पे आके ये सारे आपके बोधात्मक प्रश्न चल रहे हैं विषमांगी मिश्रण के। यहाँ आपका खत्म हो गया, मेरे 3 पॉइंट थे इसमें, मेरे खत्म हो गए। आगे क्या आता है, ये पुनरावृत्ति प्रश्न रहते हैं। अब ये मैक्रो में सारे आपके जो हैं कौशल जो हैं सारे रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये पुनरावृत्ति कौशल भी इसी में आ गया। अब इसमें हम कैसे प्रश्न करते हैं, देखा होगा ना, लेसन रहता है बुक्स में, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, सही गलत बताइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही मिलान। तो ऐसा मत कर देना जैसे सही गलत है तो यहीं पे आप टिक मार्क कर दो, यहाँ अलग से उत्तर लिखने होते हैं। रिक्त स्थान है, यहाँ भी अलग से उत्तर आपको लिखने पड़ेंगे। सही मिलान है, यहाँ आपको अलग से इसके उत्तर लिखने पड़ेंगे। इस प्रकार से ये आपके पुनरावृत्ति प्रश्न रहते हैं। फॉर्मेट यही रहता है आपका, जो है राइट हैंड से स्टार्ट होगा लेसन प्लान, तभी वो पूरा आपका इस तरीके से जो है 2 पेज में इस तरीके से बन के आएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट आपकी जो हेडिंग रहती है निरीक्षण कार्य। ठीक है, निरीक्षण कार्य में आपका क्या रहता है कि जो छात्राध्यापिका जो है वो श्यामपट्ट कार्यों का अवलोकन करेंगे। गृह कार्य बच्चों को हम देते हैं कि हमने मिश्रण पढ़ाया है कि मिश्रण के बारे में लिखकर लाइए एवं विभिन्न पदार्थों को मिलाकर, हमने प्रयोग भी बच्चों को एक्टिविटी भी पकड़ा दी घर के लिए। तो इस प्रकार से ये पूरा हमारा कंप्लीट लेसन प्लान हो जाता है। पढ़ाना कैसा है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप बोर्ड पे खड़े हों तो ऐसे ना खड़े हो जाएं कि क्या कहेंगे कि आप इस तरीके से ना खड़े हो जाएं। तो लेसन प्लान पढ़ाते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि आप बोर्ड पर ऐसे खड़े ना हो जाएं कि बिल्कुल छिप जाए कि आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे खड़े नहीं होना है बोर्ड पे कि क्या कहते हैं, दिखे ही ना बच्चों की आप क्या पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। वहाँ तो आपके क्लासमेट रहेंगे। ठीक है, और शुरुआत आपकी जो रहती है सबसे पहले यही जो फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि सबसे पहले वहाँ जाके आप दिनांक डालेंगे, विषय, फिर चक्र डालेंगे, फिर कक्षा डालेंगे। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, दिनांक के नीचे कक्षा होती, दिनांक के बाद विषय लिखेंगे,
फिर चक्र लिखेंगे, उसके बाद वहाँ कक्षा लिखेंगे, वहाँ बोर्ड पे जाके उपविषय लिखता है, फिर अवधि, फिर प्रकरण। प्रकरण हेडिंग डाल के, ये उसमें प्रकरण लिखना नहीं है जाके सीधे। प्रकरण तब आप लिखेंगे जब आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये आपका आपने इतना लिख लिया, दिनांक डालिए, आज ये डेट है, विषय डालिए विज्ञान है, चक्र डालिए मान लीजिए फर्स्ट पीरियड चल रहा है, कक्षा डालिए 7th क्लास है, उपविषय डालिए रसायन विज्ञान है, अवधि भी डाली। अब प्रकरण ये केवल हेडिंग डाल के इतना छोड़ देना है, लिखना नहीं है मिश्रण एवं उनके प्रकार, ठीक है। ये कब लिखना होता है, जब आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न कर लेते हैं। इतना लिखने के बाद फिर आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। फिर प्रस्तावना प्रश्न करने के बाद आपका प्रकरण निकल कर आएगा कि आप मिश्रण से क्या समझते हैं, ठीक है। फिर आप बच्चे को जवाब देंगे नहीं देंगे, फिर आप कहेंगे कि बच्चों आज हम आपको मिश्रण पढ़ाएंगे, ठीक है, मिश्रण और उनके प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको बोर्ड पे जो है ये हेडिंग डालनी है, मिश्रण एवं उनके प्रकार। यहाँ मैंने इसको जो है कॉमा में बंद नहीं किया, आप लोग प्लीज़ इसको बंद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको बंद करना भूल गई हूँ, गलती हो गई है। इसको आप प्लीज़ इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर लीजिएगा, प्रकरण को बहुत। और यही जो मैं कलर चौक की बात कर रही थी, ये प्रकरण जो है कलर चौक से डाला जाता है। आप वाइट से भी डाल देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका जो रूल है वो यही है कि ये कलर चौक से ही डाला जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसको आप है क्या अंडरलाइन करना है, इन्वर्टेड कॉमा में पक्का इसको बंद कर लीजिएगा जब आप वहाँ पढ़ाएंगे ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। लिखेंगे उसमें भी ऐसा करना है, यहाँ मैं करना भूल गई हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाना रहना होता है, बस इतना ही है। और ज़्यादा आप पढ़ा भी नहीं पाते हैं, वो इतना ही बस प्रकरण निकाल के इतना ही वो बच्चे पढ़ा पाते हैं, वो छुट्टी कर देते हैं। ये बहुत सारे बच्चे रहे होते हैं, इतना नहीं पढ़ा पाते हैं। और जब आपका प्रकरण निकल आता है कि बच्चों आज हम मिश्रण और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप यहाँ हेडिंग डाल देंगे बोर्ड पे, मिश्रण एवं उनके प्रकार, प्रकरण के आगे उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके, फिर जो आप चार्ट पेपर लेके जाएंगे ना अपना, जैसे आप ये मिश्रण पढ़ा रहे हैं, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण का, फिर उस चार्ट पेपर को जो है बोर्ड के साइड में डबल साइड जो टेप रहेगा उससे आप उसको चिपका दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके विकासात्मक प्रश्न शुरू हो जाएंगे, पढ़ाना ऐसे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कम से कम आप एक लेसन प्लान तो तैयार करके लेके जाइएगा। आप ऐसे बहुत बहुत कम मौका मिलता है आगे पढ़ाने का, लेकिन फिर भी आप तैयार करके लेके जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट था, जो आपके क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, प्लस क्या लेके जाना है, और साथ ही जो आपका इसमें लेसन प्लान किस प्रकार से इसमें बनने हैं। 2 लेसन प्लान बनेंगे, ठीक है। जैसे एक बच्चे जो साइंस के बच्चे हैं उनके 2 पेपर रहे होंगे बीएड फर्स्ट ईयर में, एक साइंस और एक मैथ। तो एक मैथ का बना के लेके जाना पड़ेगा, एक साइंस का बना के लेके जाना पड़ेगा, और दोनों के चार्ट बना के लेके जाने पड़ेंगे। ये आपको 100% लेके जाना ही है, ठीक है। बाकी की रिकॉर्ड एक फ़ाइल रहती है, वो आप कॉलेज में पता कर लीजिए कि वो आपको बनानी है या नहीं बनानी है। बनानी है, अब उसमें 30-30 लेसन प्लान बनाने होते हैं। अब 30-30 आपसे नहीं बनेंगे, इतना टाइम नहीं है, तो पता कर लीजिए 8-10 बना लें, 5-5 बना लें, क्या कर ले उसमें, ठीक है, पता कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यही आपका पूरा कंप्लीट था। बाकी आपको अगर क्वेश्चंस पूछने हो तो कमेंट सेक्शन में आप बोल लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको आंसर कर दूँगी। धन्यवाद।